सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फिदेस्ट्रो। तो आज अपना जो है सेकंड लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का। पहले लेक्चर में अगर मैं आपको दूं तो समरी दूं तो हमने क्या सीखा था। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जिसका बेसिक है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसे हम पहला टाइप भी बोलते हैं, उसके बेसिक्स टर्म्स को जान लिया, जैसे कि रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड उसके अलावा टाइम ऑफ एसेंट, डेसेंट, उसके अलावा मैक्सिमम हाइट, इन सबको जान लिया। उसके अलावा हमने गैलीलियो स्टेटमेंट को अच्छे से मास्टर कर लिया था कि कैसे हमने वी वाई एंड वी एक्स अलग अलग डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, उसके आधार पे उसके बेसिस पे अलग अलग मोशन के वो इक्वेशंस लिखे एंड उसको सॉल्व कर लिया। अब आज किसी भी टाइम टी पर अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल है, जैसे कि मैंने बोला, वो किसी टाइम टी पे अगर किसी पाथ पे है तो किसी रैंडम टाइम पे उसका इक्वेशन क्या बनेगा, उसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो इन सब का आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पहला टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ओवर द टाइम। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आज ही पढ़ेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज उसको हम पढ़ के उसको भी अच्छे से खत्म कर देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिलेशन एंड वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ओवर द टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरिएशन, उसके अंदर चेंज कैसा हो रहा। तो यहाँ पे देखिए आप, इनिशियली यू स्पीड से हमारे पास एक बॉल को फेंका गया थीटा एंगल पे, एंड यहाँ किसी टाइम टी पर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ किसी टाइम टी पर और हाइट h पर हमारी बॉल जो है वो जो है अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो हमारी बॉल जो है वो अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें अब अपनी मोशन की स्टडी करनी है कि कैसे हम अल्फा थीटा इन सबको रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपना सबसे सिंपल फंडा गैलीलियो वाला कि सारे परपेंडिकुलर मोशन को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं तो इधर अपने पास आ जाएगा u cos थीटा एंड इधर आ जाएगा u sin थीटा। v को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो आप देख सकते हो इस तरफ रिजॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा v cos अल्फा एंड इधर रिजॉल्व करने पे v sin अल्फा। ओके, अब सबसे पहली बात मैंने आपको कल बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो u cos थीटा है एंड v cos अल्फा है ये दोनों सेम है। इसका मतलब v cos अल्फा इज इक्वल्स टू u cos थीटा, एंड यहां से हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन आता है v cos अल्फा इज इक्वल्स टू u cos थीटा, एंड अब मैं सिंपली यहाँ पे इसको पुट कर दे रहा हूं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, v की वैल्यू यहां से हम निकाल ले रहे हैं u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। हाँ यही है। ओके, सो यहां से हमें v की वैल्यू पता चल गई कि ये जो v है ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको एक यूज करते हैं, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास मोशन है वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके, यही टी हमारे पास है क्योंकि हमें किसी रैंडम टाइम पे निकालना है, किसी रैंडम टाइम टी पे, तो हमारे पास रैंडम टाइम टी है। वी वाई, तो यहाँ पे वी वाई मतलब वी वाई की डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी वी साइन अल्फा हो गई है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम सिंपली वी साइन अल्फा पुट करेंगे। इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, यू वाई डायरेक्शन में u sin थीटा, हमने रिजॉल्व किया और इधर u sin थीटा आ गई। ओके, एंड हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन तो हमेशा y डायरेक्शन नीचे की तरफ g लगता है, तो माइनस g इंटू टाइम t। अब यहाँ पे सिंस हमें सारे अपने टर्म जो हैं, हमें काम करते हैं v को एलिमिनेट करना है, हमें अपने टर्म साइन थीटा, साइन अल्फा, अल्फा एंड थीटा के टर्म्स में चाहिए, बाकी g तो अपना कांस्टेंट ही है। तो v को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो v को एलिमिनेट करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे v की वैल्यू निकाल ली है। ये देखिए v हमारा एक अननोन टर्म था, हमें बस दे दिया गया था v, लेकिन हमें एंगल अल्फा तो पता ही था, तो यहाँ पे v को एलिमिनेट कर देंगे। तो v को एलिमिनेट करने के लिए v की जगह मैं u cos थीटा अपॉन cos अल्फा लिख ले रहा हूँ। सो u cos थीटा अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी टी। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आप इसको देख ही रहे हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा
क्या हो जाएगा tan अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ u cos थीटा एंड tan अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt। ओके, अब gt को मैं इधर लेते आ रहा हूँ और उधर हमारे पास हो जाएगा u sin थीटा माइनस u cos थीटा tan अल्फा एंड यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर मैं इधर से u कॉमन ले लूँ तो u बाई जी एंड अंदर बचा sin थीटा माइनस cos थीटा tan अल्फा। तो यहाँ पे देखिए किसी भी रैंडम टाइम t पे अगर आपको पता है कि वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है एक्स एक्सिस से, जैसे कि हमें पता था यहाँ पे वेलोसिटी एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस से, अल्फा एंगल बना रही है। इनिशियल एंगल आपको पता था, थीटा हमें पता था एंड बाकी यू एंड जी तो हमें दिए ही रहेंगे, तो हम आराम से टाइम पीरियड अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टाइम तो निकल आया। अब दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म थी वो टाइम के साथ क्या दी हुई थी, हाइट दी हुई थी। तो यहाँ पे अब हमें हाइट को कैलकुलेट करना है, तो चलिए हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको सोचना है कि हाइट h को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर एंड दूसरा वाला फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए तीसरे वाले फॉर्मूला से लगा लेते हैं, क्योंकि तीसरे वाले का हमने यूज भी उतना नहीं किया है एंड उसके अलावा हमें वेलोसिटी को हम आराम से vy को एलिमिनेट भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन तो है ही जहाँ पे हम v को आराम से एलिमिनेट कर देंगे और वहां से हमारी हाइट आराम से निकल आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पॉइंट पे, किसी पॉइंट नॉर्मल रैंडम पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी अल्फा एंगल बना रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी जाते समय कहीं अल्फा एंगल बना रही है तो फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आते समय भी अल्फा एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब यहाँ कहीं, जैसा कि आप देख सकते हो मैं बना रहा हूँ, यहाँ कहीं ये वेलोसिटी जो है अपना फिर से अल्फा एंगल बनाएगी v साइन के साथ। तो फिर यहाँ का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको सीधी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप इसको निकाल के भी आप डिराइव करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट किया, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने की, कि इसका भी टाइम पीरियड सेम आता है। बस यहाँ पे आपको जो ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है इसको पॉजिटिव कर लेना है, यानी कि t इज इक्वल्स टू u बाई जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan अल्फा। तो आपका सिंपली वहां की वेलोसिटी जब वो नीचे मैक्सिमम हाइट से जब ढलान नीचे की तरफ जा रही होगी तो वहां पे उसका एंगल तो माइनस अल्फा लेंगे। तो इस वजह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि tan अल्फा जो है उसके अंदर जो एंगल माइनस अल्फा होगा तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस साइन बन जाएगा। तो बस इतना आपको करना है एंड टी इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan अल्फा, आपकी वैल्यू तुरंत आ गई। तो बस इसके पीछे का लॉजिक है एंड इसको आप डिराइव भी करके देखिएगा। आपको नीचे की तरफ वेलोसिटी लेनी है तो माइनस वी वाई हो जाएगी, मतलब आप समझ रहे होंगे कि सारे डायरेक्शन को हम अलग अलग लेते हैं एंड साइन के साथ पुट करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि किसी भी टाइम पे निकालने का फॉर्मूला है और उस टाइम पे तो हमारा एंगल जो अल्फा है वो नेगेटिव होगा एंड tan अल्फा के अंदर हम नेगेटिव डालेंगे तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा एंड इधर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन बना देगा। तो इसका मतलब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan अल्फा हो जाएगा। तो बस इतना सा लॉजिक है। जब वो नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ जब रहेगी तो पॉजिटिव एंगल रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी पहले निकाला। तो इसको भी आप याद रखिएगा एज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब चलिए मैं अब अपनी हाइट निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम जैसा कि अभी इसके बारे में बात ही कर रहे थे कि यहाँ पे h जो हाइट है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अब हमें t तो निकाल लिया किसी रैंडम पॉइंट पे, h भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज पे तो जैसा कि आप इधर देख सकते हो h है, हमें h कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो चलिए तीसरा वाला फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम वहां से v को आराम से एलिमिनेट भी कर देंगे। आप दूसरे वाले से भी लगा सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा ईजियर रहेगा, लेकिन मैं v को एक बार फिर से एलिमिनेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे एलिमिनेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। अब कोई ये यहाँ पे नहीं पूछेगा भैया y में क्यों लगा रहे हो, x में क्यों नहीं लगा रहे हो। गाइस हाइट h है तो y डायरेक्शन में हाइट है ना। अगर मान लेते मुझे ये डिस्टेंस निकालनी रहती x तो मैं लगाता x डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे y पे निकालना है हाइट h इस डायरेक्शन में जो कि y डायरेक्शन में है, तो मैं y का फॉर्मूला ही लगाऊंगा। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं। तो वी वाई, तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो इधर अपना रिजॉल्व करेंगे तो v साइन अल्फा आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
u डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी y डायरेक्शन में, तो यहाँ थी हमारे पास u साइन अल्फा। तो लिख लेते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g इंटू एच। अब इतना बेसिक सा टर्म है, अब g नीचे की तरफ है तो माइनस साइन लेंगे, इसको कितनी बार बताना पड़ेगा। v को सिंपली u कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा पुट कर दे रहे हैं, जो हमने अभी पहले वाले यहाँ पेज पे निकाला नहीं था एक रिजल्ट कि v इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। फिर से वही करके एलिमिनेशन करेंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g इंटू एच। एच हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आप सिंपली नीचे देखो, ये अपना फिर से tan स्क्वायर अल्फा बन गया। सो v स्क्वायर यू स्क्वायर हमने तो इसे यू बना लिया है ना, हमने v को एलिमिनेट कर दिया है तो यहाँ पे हम u लिखेंगे। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g इंटू एच। अब क्या करना है, 2gh को इधर लेके आ रहे हैं हम। सो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा। ओके, अब सिंपली h को अपना नीचे भेज दे रहे हैं एंड यू स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो यू स्क्वायर बाई 2g एंड साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मैंने हाइट को भी कैलकुलेट कर लिया कितनी आसानी से। अपनी हाइट क्या आ गई, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। तो कितनी आसानी से मैंने हाइट को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो बस आपको ऐसे इक्वेशंस लगाने हैं एंड यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं एंड सिंपली आपका आंसर आ जाया करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये दोनों रिजल्ट एज अ रिजल्ट याद कर लेने हैं। वैसे आपको डेराइव करना तो मैंने सिखा दिया, और आप जब इसको असल में, जैसे आपको यहाँ पे तो मैंने अल्फा लिया है, थीटा लिया है, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू लोगे तो आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं साइन 45 ले लूँ तो सिंपली 1/2, तो इसको आप याद भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट चाहिए, वरना मैं तो कहूँगा आप इसको याद नहीं, बहुत आसानी होगी। आप इसका लॉजिक को याद रखें। हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करवाए थे वो याद करने हैं, वो तो मस्ट हैं, लेकिन इन सबका आप लॉजिक याद रखिएगा। किसी टाइम टी पे क्या होगा तो आपको लॉजिक के साथ और अच्छे क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी, वरना आप केवल रट लोगे तो फिर आपको वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे और कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका मतलब समझ ही रहे हो कि ब्रेन फेल हो सकता है। तो चलिए गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की ओर मूव ऑन करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, तो चलिए पहले उसे समझ लेते हैं। ट्रेजेक्टरी मतलब जो आपके दोनों डायमेंशन y एंड x को रिलेट करे। इसका मतलब क्या हुआ भैया, जैसे कि मैं कहूँ कि इसमें आपको किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करके y एंड x के बीच रिलेशन निकालना रहता है, और आमतौर पे ये वेरिएबल t रहता है, टाइम। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको दिया y इज इक्वल्स टू कॉस t, यहाँ पे t टाइम है, एंड x इज इक्वल्स टू साइन t। तो अब आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे इक्वेशंस में आपको दोनों तरफ सिंपली स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर t हो जाएगा, एंड अगर मैं दूसरे वाली इक्वेशन में करूँ तो यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t हो जाएगा। एंड अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर लूँ तो आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। अब यहाँ पे आप देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्री की अपनी बेसिक वाली आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो सिंपली 1 हो जाएगा। सो देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो सिंपली कितनी आसानी से अपनी ट्रेजेक्ट्री आ गई। तो अपनी ट्रेजेक्ट्री कितनी आसानी से आ गई, x एंड y के बीच में आ गई, और बाकी 1 तो अपना कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे t को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है, मतलब हमें x, y, u इन सब के टर्म्स में चाहिए, t को हमेशा एलिमिनेट करना है। तो आप समझ गए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जल्दी से इसका मतलब देख लेते हैं। तो चलिए अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन में निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें y एंड x को रिलेट करना है, तो y एंड x के बीच में पहले जो बेसिक रिलेशन है t के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं x है, देखिए यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं x, और यहाँ से कुछ ऊपर y, तो मतलब यहाँ किसी पॉइंट x, y पे।
हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि हम किसी रैंडम पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को अपना डिफाइन करेंगे ताकि हमें कोई भी पॉइंट मिल जाए। अगर किसी फिक्स नहीं रैंडम पॉइंट पे हम किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे तो वहां से हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे तो आपको पर्टिकुलर चीज की वो लोकेशन या फिर कुछ भी आंसर या फिर जो भी आप डेटा डालोगे वो देगा। लेकिन अगर आप रैंडम पॉइंट पे निकालोगे तो सारे पॉइंट्स का देगा। तो एक्स एंड वाई हमारे क्या है, एक रैंडम पॉइंट है जो कि इसके पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो पैराबोलिक पाथ है इसके ऊपर एक्स एंड वाई पॉइंट है। अब चलिए एक्स एंड वाई की रिलेशन लिख लेते हैं। सिंस आप देख सकते हो इधर तो अपना फिर रिजॉल्व करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इधर आएगा अपना u cos थीटा एंड ऊपर की तरफ क्या जाएगा u sin थीटा। टाइम मैं t ले रहा हूं क्योंकि अभी टाइम को तो एलिमिनेट करना है, तो टाइम t ले लेते हैं, कुछ भी लेना है क्योंकि टाइम को तो हमेशा एलिमिनेट ही करना है हमें। तो टाइम t पे अब x की वैल्यू क्या होगी, सिंस अब हम लगाएंगे टाइम t पे x की वैल्यू क्या होगी। सो x तो हमारा डिस्टेंस है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला जो डिस्टेंस पे काम करता हो तो sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। अब sx को हम सिंपली x लिख ले रहे हैं क्योंकि हम x को मारेंगे डिस्टेंस। तो x इज इक्वल्स टू ux, u में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है भैया। सो u cos थीटा इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन कितना है, तो आप देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में तो अपना कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स हो जाएगा अपना u cos थीटा इंटू टी। ये हम अपनी पहली इक्वेशन लिख ले रहे हैं। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी वो y में निकालते हैं, y में निकालते हैं। सो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई तो सिंपली हम y लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने एक्स कॉमा वाई अगर माना है तो एस वाई को y लिख दे रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी। यू वाई कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू, अब हमें क्या करना है, सिंपली हाफ इंटू जी को क्या लिखेंगे माइनस जी किधर है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए गाइस कितनी आसानी से मैं टी को एलिमिनेट करने वाला हूँ। मैं टी की वैल्यू पहले इक्वेशन से यहाँ निकाल लेता हूँ। सो टी की वैल्यू पहले इक्वेशन से क्या आने वाली है, टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा एंड इसी टी को इज यू टू टी आया है अपना, ये जो टी है इसको मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ तो ये अपना टी तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए पुट कर ले रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी यानी कि x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब y इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा इस आराम से हम लोग देख ले रहे हैं, u से u कैंसर एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास y x के बीच एक रिलेशन आ गया एंड बाकी जो हमारी अलग टर्म्स है जैसे थीटा कॉस थीटा, ये सब तो हमारे पास एक तरीके से रैंडम, मतलब रैंडम वेरिएबल भी नहीं कर सकते, तो ये सब तो एक तरीके से कांस्टेंट ही है। थीटा इनिशियल एंगल जितना बनाएगा वो तो उतना ही रहेगा, इनिशियल स्पीड जितनी है वो तो इतनी ही रहेगी। हाँ, इससे हमें y एंड x के बीच में एक रिलेशन पता चल गया, y एंड x के बीच में, मतलब किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल आपसे बोल दे कि 6 मीटर x डायरेक्शन में एंड 4 मीटर ऊपर, तो आप सिंपली y की जगह 4 पुट करोगे, x की जगह 6 पुट करोगे एंड बाकी जो भी आपसे पूछा रहा है जैसे वेलोसिटी पूछी रहेगी तो यहाँ पे थीटा एंगल वगैरह तो दिया ही रहेगा, तो कितनी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको एक बार अच्छे से फिर से लिख दे रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो एक हमारे पास ये राउंड जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक्स टेन थीटा को यहाँ पे कॉमन ले लो। एक्स टेन थीटा को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस हाफ अपॉन जी एक्स स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे एक्स टेन थीटा नीचे आ जाएगा। अब इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे,
इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स टेन थीटा 1 माइनस ये अपना कुछ और नहीं बनेगा। यहाँ पे आप ध्यान से अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेट भी करना चाहो तो आप करिएगा। यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू y इज इक्वल्स टू 1 एक्स टेन थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन आर आ जाएगी। सो ये आपका जो आपका बेसिक फार्मूला है वो तो आपको याद करना है, ये आपका स्टैंडर्ड है। कहाँ के हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ये, एंड इसके अलावा ये आपका एक चीट कोड है, इसको तो हमेशा आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से आपका काम चल जाएगा। आपको बस रेंज पता होनी चाहिए, y एंड x में से आपको कुछ निकालना रहेगा कोऑर्डिनेट या फिर जो भी आपको निकालना रहे, एंड tan थीटा तो अपनी इनिशियल जो एंगल रहेगा वो उसका tan थीटा कर लेना है। तो कितना आसानी से हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो कितना छोटा और कितना आसान है, y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो इसको तो आपको जरूर याद रखना है। एंड इसके अलावा ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इसको मैंने निकाला कैसे है, तो इसका प्रूफ भी आप एक बार खुद से करने देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे ऊपर वाला जो मैंने किया वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि वेलोसिटी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं ओवर द टाइम। एंड उसके अलावा आज हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे एंड इसको स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाएंगे, मतलब इसका लेवल और अप करेंगे। अब अगली क्लास में क्या होगा, तो हम किसी हाइट पे, यहाँ तो हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, मतलब हम ग्राउंड पे खड़े थे एंड वहाँ से पार्टिकल को फेंक रहे थे, लेकिन हम किसी हाइट पे फेंकेंगे। एक बार डायरेक्ट फेंकेंगे एंड एक बार कुछ एंगल अल्फा बना के फेंकेंगे। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, आप खुद से इसको निकाल के आइए। सो गाइज मुझे यहाँ पे एक डाउट हो गया था कि मैंने आपको शायद वीडियो में बताया नहीं कि आर का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब आर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो आपको बता दूँ आर का मतलब यहाँ पे रेंज है। जो जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपनी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, जो कि हमारे वन ऑफ द बेसिक टर्म्स था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, उसमें मैंने आपको रेंज के बारे में बताया ही था। तो यही रेंज जो है ये आर अपना रेंज को डिनोट कर रहा है। एंड इस फॉर्मूले में अगर आप थोड़ा मैनिपुलेशन करोगे, आप खुद से करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क भी है क्योंकि आप कितना लेक्चर देखोगे, आपका होमवर्क है कि इसको मैनिपुलेट करके एक्स अपॉन आर के टर्म्स में लिखना है। तो बस, तो मैंने आपको बता दी ये अपनी रेंज है। तो मुझे यहाँ थोड़ा डाउट था कि मैंने आपको बताया नहीं शायद कि आर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बस आपका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपके लिए लगातार हम कंटेंट लेते आ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है लाने में। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।